नोएमा खुद से बात बाय अंकुर चौहान। कभी ऐसा लगा है कि कुछ कहना था पर कह नहीं पाए, जैसे लफ्ज़ गले में अटक जाए और दिल की बात सांस बनकर रह जाए। हम मुस्कुराते रहे क्योंकि रोने की इजाज़त नहीं थी, और वही आवाज़ जो बोलना चाहती थी धीरे धीरे डूब गई। वही आवाज़ जो कहने से पहले ही डूब जाती है, द ड्राउन्ड वॉइस। वो सप्रेस्ड इमोशन जो ना चीख बन सका ना आंसू, बस एक खामोशी बनकर सीने में रह गया। आज हम बात करेंगे इमोशंस के बारे में। सफ़र अजीब ज़रूर है, पर भरोसा रखिए सीज़न के एंड तक बहुत सारे धुंधले ख्याल साफ जरूर हो जाएंगे। आप सुन रहे हैं नोएमा खुद से बात, और मैं हूं आपके खामोश ख्यालों की आवाज़ अंकुर चौहान। इमोशन शब्द लैटिन के ईमो वर्ड से आया है, जिसका अर्थ है टू मूव आउट, यानी जो अंदर है उसका बाहर बह जाना। वैज्ञानिकों के अनुसार हर भावना में 3 चीज़ें होती हैं। पहला, मन का अनुभव जो हम अंदर महसूस करते हैं। दूसरा, शारीरिक प्रतिक्रिया जैसे दिल की धड़कन, पसीना या कांपना। और तीसरा, व्यवहार की अभिव्यक्ति जैसे रोना, हंसना, चुप रह जाना। इमोशन एक सिंपल फीलिंग नहीं, ये एक पूरी बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है। जब हम कोई बात सुनते हैं, कुछ देखते हैं या किसी अनुभव से गुजरते हैं, तो हमारा दिमाग, शरीर और दिल तीनों एक साथ रिएक्ट करते हैं। अब सवाल ये है कि हम सिर्फ कुछ ही इमोशंस क्यों महसूस करते हैं? असल में ह्यूमन हार्ट में कुछ बेसिक इमोशंस होते हैं जो लगभग हर संस्कृति और हर व्यक्ति में पाए जाते हैं। इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, पर 1972 की एक थियोरी जो पॉल एकमान ने दी थी, उनके हिसाब से हर इंसान में 6 यूनिवर्सल इमोशंस होते हैं: खुशी, दुख, गुस्सा, डर, घृणा और आश्चर्य। बाद में उन्होंने इसमें 2 इमोशंस जोड़े, कंटेम्प्ट और जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। लेकिन ये सारे बेसिक इमोशंस हैं, और ये बेसिक इमोशंस मिलके कुछ कॉम्प्लेक्स इमोशंस भी बनाते हैं। पर अभी हम यहाँ पे बात करेंगे इमोशनल सप्रेशन की। हर इमोशन एक मैसेज होता है कि बॉडी के अंदर कुछ तो है जो अटेंशन मांग रहा है, पर जब जज्बात दिल में आते हैं मगर जुबान तक पहुंचने से पहले ही कहीं अंधेरे में गिर जाते हैं, उसे कहते हैं इमोशनल सप्रेशन। ये सिर्फ खामोशी नहीं, बल्कि वो चुप्पी है जो हमने जीने के लिए ओढ़ ली है। कभी पेरेंट्स ने कहा मजबूत बनो, बहादुर बच्चे रोते नहीं हैं। तभी सोसाइटी ने सिखाया कि जो सह लेता है वही अच्छा इंसान होता है। तो हमने भी सीखा दर्द को निगल जाना बिना आवाज किए। इमोशंस को दबाना कोई चॉइस नहीं होती, ये हमारे बचपन की कंडीशनिंग और किसी फियर से उपजी हुई एक इनविजिबल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है। और सप्रेशन वो तो जैसे एक तहखाना है दिल के अंदर, जहां हम हर जज्बात बंद कर देते हैं, बिना किसी नाम के, बिना किसी शक्ल के। फिर धीरे धीरे हम खुद से ये पूछना भी भूल जाते हैं कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं, क्योंकि जब आवाजें सालों तक नहीं सुनी जाती तो वो आवाजें रह भी नहीं जाती। वो बस एक बोझ बन जाती हैं जो हर सांस के साथ घुलता रहता है। सो इट्स नॉट अबाउट जस्ट बीइंग क्वाइट, इट्स अबाउट फॉरगेटिंग दैट यू एवर हैड द राइट टू स्पीक। क्या आपने भी कभी वो दिन जिया है जब सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर एक सूखा समंदर पल रहा था? क्या आपको याद है आखिरी बार कब किसी ने पूछा था कि तुम्हारी खामोशी में क्या छुपा है, या इसका कारण क्या है? शायद हम सब उस एक सवाल के इंतजार में हैं जिसे कोई पूछे, पर बिना शर्त, बिना निर्णय और बिना जजमेंट के। कुछ लोग होते हैं जो कमरे में सबसे शांत होते हैं, लेकिन उनके दिल में सबसे ज्यादा शोर होता है। जो सबकी बातें सुनते हैं मगर खुद के हिस्से की बात कभी कह नहीं पाते। जिन्हें सब स्ट्रॉन्ग कहते हैं, पर असल में वो तो बस एक्सप्रेशंस को पोस्टपोन करते करते इमोशन से डिस्कनेक्ट हो चुके होते हैं। हर बार जब किसी ने कहा
कि तू तो हमेशा पॉजिटिव रहता है ना, या तू तो हमेशा पॉजिटिव सोचती है। उस वक्त कहीं ना कहीं अंदर उनके फिर से कुछ टूट गया, क्योंकि सच्चाई ये थी, वो सिर्फ सुनना जानते थे। सुने जाना और ये बताना उन्हें कभी आया ही नहीं। रात में बिस्तर पर लेटते हुए वो अक्सर सोचते कि अगर मैं सच बोल दूं, अगर मैं अपना ये इमोशंस किसी को बता दूं तो क्या कोई समझेगा। और बस इसी डर में उन्होंने हर बार दिल को चुप रहने को कहा। धीरे धीरे वो खामोशी उनकी आइडेंटिटी बन गई। इमोशनल सप्रेशन किसी एक दिन का रिएक्शन नहीं होता, ये उन हजार लम्हों का जमा हुआ बोझ होता है जहां इंसान हर बार अपने दिल को साइलेंस सिखाता है। एक रिसर्च के अनुसार इमोशनल सप्रेशन की वजह से 38% ज़्यादा डिप्रेशन जब जज्बात बोले नहीं जाते, 2 गुना ज़्यादा हार्ट रिस्क जब गुस्सा दबाया जाता है, 70% नींद की कमी जब रोने की इजाज़त नहीं होती, 60% क्रोनिक पेन जब दर्द लफ्ज़ नहीं बन पाता, और 64% एडिक्शन केसेस जहां भावनाओं को दफन कर दिया गया हो। तो कहीं ना कहीं ये इमोशनल पेन कल का फिजिकल पेन या बीमारी की वजह भी बन सकता है। दार्शनिक कार्ल जंग कहते हैं कि हर इंसान एक पर्सोना लेके चल रहा होता है। पर्सोना वो होता है जो वास्तव में हम होते ही नहीं, यानी कि हम सबके पास एक चेहरा होता है जो हम रोज पहनते हैं, कभी मुस्कुराता हुआ, कभी शांत, कभी मजबूत बनने का दिखावा करता हुआ। ये चेहरा दुनिया के लिए होता है ताकि सब कुछ नॉर्मल लगे, ताकि लोग हमें पसंद करें, ताकि हम अकेले ना पड़ जाएं। मगर यही चेहरा धीरे धीरे एक डिल्यूजन बन जाता है जो हमारी असली आवाज़, हमारे इनर ट्रुथ और हमारे इमोशनल ऑथेंटिसिटी को छुपा लेता है। हम भूल जाते हैं कि हम क्या महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं, और सबसे अहम, हम कभी कभी ये भी भूल जाते हैं कि हम असल में हैं कौन। सोरेन किरकेगार्ड कहते हैं कि इमोशन तर्क की कमजोरी नहीं, आत्मा की गहराई है। वो कहते हैं कि इमोशंस उस जगह से आते हैं जहां तक तर्क नहीं पहुंच सकता, वहां से जहां आत्मा की पुकार जन्म लेती है। और सोरेन इमोशनल सप्रेशन को कहते हैं इनर एग्जाइल, एक ऐसी कंडीशन जहां इंसान खुद के बहुत पास होते हुए भी खुद से अजनबी हो जाता है। हम अपनी ही जिंदगी में मेहमान बन जाते हैं। बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, पर अंदर एक सूनी गली होती है जहां हमारी आवाज़, हमारी तकलीफ, हमारा सच दबी हुई खामोशी में खोया रहता है। जब हम अपने इमोशंस को सेंसर करने लगते हैं, क्योंकि सोसाइटी ने सिखाया रो मत, स्ट्रांग बनो, कमज़ोरी मत दिखाओ, और सबसे ज़्यादा कि लोग क्या कहेंगे, तो हम चुप रह जाते हैं। पर सच ये है कि दर्द को दबाना हीलिंग नहीं होता, खुद से मुंह मोड़ना सेफ नहीं, वो डिस्कनेक्शन फ्रॉम सेल्फ होता है। जब हम अपनी आवाज़ को भूल जाते हैं, तब हमारे अंदर एक शून्य जन्म लेता है, एक ऐसा स्पेस जो बाहर से हंसता है मगर अंदर से आवाज़ देता है कि कोई है जो मुझे सुने। लेकिन अगर हम चाहें तो वहीं से शुरू हो सकती है वापसी, जब हम मास्क उतारने की हिम्मत करते हैं, जब हम फिर से अपनी सच्चाई को स्वीकार करते हैं, और जब हम कहते हैं कि मैं थका हूँ और अब मैं और नहीं छुपाना चाहता। तभी वो जो आवाज़ सालों से डूबी हुई थी धीरे धीरे सरफेस पर, सतह पर आने लगती है। और जब रूह बोलने लगती है तब खामोशी भी गीत बन जाती है। कई बार हम कुछ नहीं कहते, पर हमारा शरीर, हमारा व्यवहार, हमारी खामोशी सब कुछ बोलने लगता है। इमोशनल सप्रेशन सिर्फ मन की बात नहीं होती, वो हमारी आंखों की नमी, मुस्कुराहट की थकान और खामोशियों की आवाज़ बन जाती है। क्या आपने भी कभी ऐसे किया है कि ज़रूरत से ज़्यादा मुस्कुराए हों जब अंदर कुछ भी फनी नहीं लग रहा था, या बार बार ये कहा हो आई एम जस्ट टायर्ड जबकि असल में दिल कह रहा था कि आई एम हर्टिंग, और या फिर गुस्से को पी लिया हो क्योंकि डर था कि अगर बोल दिया तो लोग दूर हो जाएंगे, या फिर किसी आर्ग्यूमेंट या बहस से बचने के लिए इट्स ओके कह दिया हो जबकि अंदर सब कुछ ओके नहीं था, और सबका ख्याल रखते रखते खुद के लिए वक्त निकालना ही भूल गए हो सकता है जैसे एक छोटी सी लड़की हो सकती है जो हर बार अच्छी बनने के लिए
रोना छोड़ देती है। एक जवान लड़का हो सकता है जो जिम में पसीना बहाकर अपनी इमोशनल बोझ को निकालता है, और या फिर एक वर्किंग इंसान जो मीटिंग्स के बीच में कॉफ़ी में अपनी थकान नहीं, एंजाइटी घोल रहा होता है ताकि दुनिया उसे स्ट्रॉन्ग समझती रहे। हम सबके भीतर कोई ना कोई आवाज़ दबी हुई है जो किसी न किसी रूप में बाहर आने का रास्ता ढूंढ रही है। इन सब लक्षणों में कोई जोरदार आवाज़ नहीं होती, मगर हर एक में एक डूबी हुई चीख होती है। ये चीख कहती है, मुझे सुनो, मैं अभी भी जिंदा हूँ, मैं वो हिस्सा हूँ जिसे तुमने सालों से छुपा रखा है। मुझे महसूस करो, मुझे सिर्फ महसूस किए जाने की ज़रूरत है। और सबसे गहरी बात यह है कि जिन्हें सबसे मजबूत समझा जाता है वही अक्सर सबसे ज़्यादा दबे होते हैं, क्योंकि उन्होंने दूसरों को बचाते बचाते खुद को धीरे धीरे खो दिया होता है। अब बात करेंगे हीलिंग की, उस सुनने, महसूस करने और धीरे धीरे जुड़ने की प्रक्रिया की जो हमारी डूबी हुई आवाज़ को फिर से जिंदा कर सकती है। जब हम बार बार अपने इमोशंस को दबाते हैं, हम खुद से कहना छोड़ देते हैं कि मैं हर्ट हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं अकेला महसूस करता हूँ, और बार बार हम खुद को दिलासा दिलाते हैं कि मैं ठीक हूँ, और फिर अपने दिल की एक परत और बंद कर देते हैं। सप्रेशन इज नॉट अ स्ट्रेंथ, इट्स साइलेंट सफोकेशन। हीलिंग की शुरुआत कब होती है? शुरुआत कभी चीख से नहीं होती, ना ही किसी बड़े फैसले से। कभी कभी हीलिंग बस एक हल्का सा सुकून होता है, जब आप खुद से ईमानदारी से कहते हैं, हाँ मैं थक गया हूँ, हाँ मुझे दर्द है, मैं ठीक नहीं हूँ, और मुझे ठीक होने के लिए रोने देना चाहिए। यही होती है असली ताकत, खुद को महसूस करने की हिम्मत। कभी कभी हीलिंग कोई जोरदार क्रांति नहीं होती, वो बस एक छोटी सी हिम्मत होती है जो हर रोज थोड़ा थोड़ा हमें खुद से वापस मिलवाती है। उस आवाज के डूब जाने के बाद आती है कुछ धीमी लेकिन बेहद गहरी शुरुआतें, जैसे सच को कागज पर बहने दो, एक खाली पन्ना उठाओ और लिखो, बिना डर, बिना भाषा की चिंता, बिना खुद को रोके। लिख दो वो बातें जो तुमने किसी से नहीं कही, अपनी उलझनें, पछतावा, गुस्सा या वो चुप्पियां जो सीने में जमा है। जितना कागज पर सच गिरेगा उतना दिल हल्का होगा, क्योंकि कभी कभी एक टूटा हुआ सेंटेंस ही सबसे बड़ा एक्सेप्टेंस होता है। वरना अपने जख्मों को रंगों में या सुर में बहने दो, कभी ब्रश पकड़ो, पेंटिंग करो, कभी कोई राग गुनगुनाओ, चाहे बेसुरा ही क्यों ना हो। जो शब्द नहीं कह पा रहे उन्हें रंगों और सुरों में ढल जाने दो। जहाँ जुबान रुकती है वहाँ रूह बोलने लगती है, और वो बोल बहुत साफ होते हैं, बहुत सच्चे। हर सांस में दबे दर्द को महसूस करो, अपनी हर गहरी सांस के साथ वो दबे हुए इमोशंस बाहर आने दो जो अब तक बस आंखों में रुके हुए हैं। खामोशी से मत डरो, क्योंकि साइलेंस खाली नहीं होता, वो होता है जवाबों से भरा। किसी अपने से कह दो, मैं ठीक नहीं हूँ। किसी एक इंसान को ढूंढो जिसके सामने तुम सिर्फ तुम हो सकते हो, बिना रोल के, बिना मास्क के, और बस इतना कहो कि मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे बस सुन लो। बिना सलाह के, बिना एनालिसिस के, सिर्फ सुना जाना ही कभी कभी सबसे बड़ी दवा होता है। और या फिर थोड़ी देर के लिए अपना फ़ोन नीचे रखो और खुद से गुफ्तगू करो, जैसे तुम किसी अपने की फिक्र करते हो, वैसे ही खुद के साथ वक्त बिताओ। ये सारी शुरुआतें शोर नहीं करती, ये धीरे धीरे उस डूबी हुई आवाज़ को उठाती हैं जो आज भी आपसे कुछ कहना चाहती है। कई बार हम हील तब करते हैं जब हम अपने आप के लिए वो बन जाते हैं जो हम दुनिया से एक्सपेक्ट करते थे, जब हम खुद के लिए वो सॉफ्टनेस ले आते हैं जो कभी किसी और ने नहीं दी, और या फिर जब हम खुद को वही इज्जत देते हैं जो हम सबसे मांगते रहे। तब धीरे धीरे वो आवाज़ जो डूबी हुई थी, वो सिसकी जो बस सीने में फंसी थी, या वो रूह, वो जज्बात जो सालों से सुने नहीं गए थे, वो सब लौटने लगते हैं। आंखों में आंसू आते हैं, पर इस बार गिल्ट के नहीं, रिलीफ के। कभी आवाज़ चीख बनकर नहीं लौटती, जो आपके सीने में गूंजती है जब रात को आप चुपचाप तकिए पे सिर रखते हो। कभी वो एक पल होता है
जब आप किसी को मैं ठीक नहीं हूं लिखने की हिम्मत कर पाते हो। और जब ये आवाज़ लौटती है तो चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही सुनाई देने लगती है। एक हल्का सा वाइब्रेशन, एक अजनबी सा सुकून जो सिर्फ आप जानते हो। जिंदगी का सबसे सुंदर मोड़ वही होता है जहां हम अपने ही सीने में जगह बनाते हैं उन हिस्सों के लिए जो हमें लगा था दुनिया को दिखाने लायक नहीं है, जो रोए थे बिना आवाज़ के, जो चिल्लाए थे सिर्फ आंखों से, और जो हंसते रहे सिर्फ इसलिए कि साइलेंस टूट ना जाए। तो वक्त है उन सबको वापस बुलाने का, अपना घर बनाने का खुद के भीतर। और जब धीरे धीरे आप खुद को महसूस करने लगते हैं तब आप वो सब सुन पाते हैं जो दबा हुआ था, जो भूला हुआ था, और जो आपका अपना था लेकिन कुछ वक्त के लिए खामोश था। तो आज कुछ मत छुपाओ, ना अपने आंसू, ना अपनी थकान, ना अपनी उम्मीद। बस खुद से ये कह दो कि मैं सुन रहा हूँ तुम्हें। आज मैं अपने दबे हुए जज्बातों से और अपनी खामोशी से बात करूँगा जो कभी किसी के सामने नहीं आई। आज मैं वो कहने की कोशिश करूँगा जो सिर्फ मुझे और मेरी रातों को पता थी। आज मैं अपने ही दिल की आवाज़ सुनूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। ये वही आवाज़ है जो हर बार उस मैं ठीक हूँ के पीछे रोई थी, जो हर मुस्कुराहट में चुपचाप दबी थी, और जो हर खामोश रात में तकिए के नीचे सिसकी बन के रही थी। अब वो आवाज़ डरेगी नहीं, अब वो धीरे धीरे लौटेगी, धीरे धीरे सांसों की तरह, जिंदा होने की तरह। अगर आप आज भी सिर्फ मैं ठीक हूँ कहकर आगे बढ़ गए तो वो आवाज़ जो डूब रही है कभी आपकी खामोशी में ही खो जाएगी। फिर ना वो आवाज़ लफ्ज़ बनेगी, ना आप खुद से मिल पाएंगे। पर आज एक मौका है खुद से एक वादा करने का कि अब द ड्राउन्ड वॉइस को उसे ज़ुबान नहीं चाहिए, उसे चाहिए आपकी सच्ची सुनवाई। हर दबा हुआ जज्बात एक नई सांस मांगता है, हर चुप्पी के पीछे एक दबी चीख बेसब्री से रास्ता तलाश रही होती है। और हीलिंग वहीं से शुरू होती है जहां आप पहली बार अपने दिल की बात सुनने की हिम्मत करते हैं। आज एक कदम लेना सिर्फ अपने लिए, बस एक बार खुद की ड्राउन्ड वॉइस को जिंदा महसूस करके, क्योंकि आपकी आवाज़ डूबने के लिए नहीं बनी थी बल्कि दुनिया के शोर में भी अपनी सच्चाई सुनाने के लिए बनी है। मिलते हैं अगली बार एक और एहसास, एक और दरार, एक और सच्चाई के साथ। आप सुन रहे थे नोएमा खुद से बात, और मैं हूं आपके खामोश ख्यालों की आवाज़ अंकुर चौहान। नोएमा खुद से बात बाय अंकुर चौहान।